मंत्री चंपाई सोरेन के करीबी और विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की आज सुबह राजनगर में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद जैसे पूरे राजनगर में हाहाकार मच गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और देखते ही देखते पूरा राजनगर की सभी दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए। मंत्री चंपाई सोरेन के खासम खास राजनगर विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की गुरुवार दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते पूरा राजनगर झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं से पट गया। आक्रोशित लोगों ने मुआवजा, आश्रित को नौकरी और हाईवा चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने को घेराव कर दिया। घटना के बाद मायूस दुकानदारों ने स्वतः ही राजनगर बाजार को बंद कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही सरायकेला एसडीओ, राजनगर बीडीओ, सीओ, मंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र, प्रखंड प्रमुख, राजनगर एवं सरायकेला थाना प्रभारियों ने मोर्चा संभालते हुए आक्रोशित भीड़ को पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए त्रिपक्षीय वार्ता पर राजी किया। करीब 4 घंटे तक चले वार्ता के बाद मृत प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष की विधवा को पेंशन, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा, वाहन के इंश्योरेंस का पैसा दिलाने पर सहमति बनी, जिसके बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ और परिजन शव लेने पर राजी हुए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है। सभी ने मृतक झामुमो नेता के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। धर्मा मुर्मू मंत्री चंपाई सोरेन के बेहद करीबी थे। वे राजनगर प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि सह 20 सूत्री अध्यक्ष भी थे। गुरुवार की सुबह राजनगर ब्लॉक चौक में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। धर्मा मुर्मू बाइक से राजनगर से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी टाटा से चाईबासा की ओर जा रही हाईवा के चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अभी वार्ता चल ही रही है। धर्मा मुर्मू जी का जो निधन हुआ है एक्सीडेंट से, उसी का परिजन लोगों के द्वारा जो है कई तरह का सहानुभूतिपूर्वक जो है नियमानुकूल जो भी उसका डिमांड है या जो देय राशि है इत्यादि मुआवजा वगैरह सबके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और काफ़ी यथार्थ प्रयास करेंगे कि जो मुआवजा मिलना चाहिए मिलेगा। सरायकेला स्थित रानी पद्मिनी राजकीय कन्या उत्क्रमित उच्च विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा कैंसर पीड़ित एक महिला शिक्षिका के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई, जिससे शिक्षिका मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। शिक्षिका को तत्काल आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। सरायकेला स्थित रानी पद्मिनी राजकीय कन्या उत्क्रमित उच्च विद्यालय के एक शिक्षक का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां कैंसर पीड़ित शिक्षिका से उसने बदसलूकी की, जिससे शिक्षिका मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, जिला शिक्षा अधीक्षक सहित अन्य लोग स्कूल पहुंचे, जहां सभी ने शिक्षक की जमकर क्लास लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दरअसल शिक्षिका सविता दास कैंसर से ग्रसित है। अपने इलाज के लिए वे मेडिकल लीव लेने हेतु आवेदन दिए थे। इसी पर शिक्षक राजकिशोर भड़क उठे और शिक्षिका को खूब खरी खोटी सुनाई। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने शिक्षिका के खिलाफ अश्लील भाषाओं का भी प्रयोग किया, जिससे शिक्षिका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे मूर्छित होकर स्कूल में ही गिर पड़ी। तत्काल उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां लंबे उपचार के बाद शिक्षिका को होश आया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वो बीमार है और इतना बीमार है कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो मानवता के आधार पे उनको थोड़ा सा एक्सक्यूज दिया जाए और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनको जितनी छुट्टियां चाहिए उनको दिया जाए, ताकि उनका जिंदगी जितना उनका छुट्टी है मेडिकल मिलेगा तो मिलना चाहिए ना सर, धमकाने का इस तरह से नहीं, इस तरह से कोई ड्यूटी नहीं कर सकता है जोर जबरदस्ती किसी को बुला के। तो सर कैंसर पेशेंट लास्ट स्टेज में विभाग है, विभाग तो उसका तो सहानुभूति करता है, जितना टीचर भी सहानुभूति करता है। टीचर के नाम पर तो कलंक है सर, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। 5 ऑपरेशन कराया था, सारे सरायकेला को पूछिए, पिछले 7 साल से मैं उनको ढो के करता हूँ। उनका जाके अंदर देखिए, डॉक्टर को पूछे कि क्या है, मशीन लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक उसको। या तो क्या होता है डीएससी साहब बताइए, ये मामला भी जिस बैकग्राउंड से आए हैं
बहुत बढ़िया है आपका बधाई देता हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाए। मेरे को कहा गया भागो यहाँ से भागो और उसको गाली देखिए, दिया ये वहाँ बहुत सारा आपका लोग बोला अपने परिषद अंदर का बात था कि अगर गिर गई तो उनको मानवता के आधार पर ले जाके अभी हमको सूचना मिला फ़ोन में, कुछ शिक्षकों के बीच में बकझक हुआ। सूचना मिला कि एक शिक्षक गिर गए तो तुरंत मैंने एचएम को फ़ोन करके बताया कि आप उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए। उसके बाद में सूचना मिला कि हॉस्पिटल पहुंचाया गया और मैं यहाँ आके अभी स्थिति का जायजा ले रहा हूँ। और ऐसे बेलगाम शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? नहीं, जो भी दंड होगा हमारे विभाग स्तर से उसको दिया जाएगा। ये जो आकर के आपने माहौल देखा और लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। इस आक्रोश के निराकरण के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप तत्काल कार्रवाई क्या कर रहे हैं? नहीं, विभागीय कार्रवाई शुरू करते हैं। नहीं, विभागीय कार्रवाई तो आप तो शुरू करेंगे ही। इसके बाद लोगों की जो मांग है कि इनको सस्पेंड तुरंत किया जाए, तो इस पर क्या? विभाग में कार्रवाई करते हुए इन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और डीओ साहब से भी इसमें सलाह लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी एकता मंच ने एक बैठक के बाद ऐलान किया है कि किसी भी हाल में कुर्मी जाति को आदिवासी जाति का दर्जा दिए जाने का समर्थन नहीं करेंगे और यदि करने की कोशिश होती है तो वे बृहद आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी करने को बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर कोल्हान आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए साजिश के तहत कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने का कुचक्र चलाया जा रहा है। इससे आदिवासी समाज के हक को मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में उग्र आंदोलन को वे बाध्य होंगे। एकता मंच की ओर से लास्ट मंथ में एक भयंकर आक्रोश बाइक रैली चैबासा में निकाली गई थी। जब उन लोग दबाव दे करके ये कर रहे हैं तो हम लोग भी दबाव देना जानते हैं। सभी लोगों को संगठित करके हम लोग भी यहाँ आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अभी तय नहीं किए हैं, तिथि फिक्स नहीं हुआ, लेकिन हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। किस लिए करेंगे? आदिवासी समुदाय में उन लोग को शामिल नहीं होने देने के लिए। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है, महत्व एक ही लक्ष्य है। क्योंकि अभी तो अगर रिजर्वेशन की बात कहेंगे तो ओबीसी को 27% मिला है, वो नहीं चाहते और आदिवासी को उससे कम परसेंट रिजर्वेशन है। बावजूद उसके ज्यादा परसेंटेज वाला रिजर्वेशन को छोड़कर आदिवासी में क्यों शामिल होना चाहते हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, ताकि मुखिया प्रमुख में हर जगह ये लोग जीते और एमएलए में भी इन लोग हर जगह जीतेंगे। अपने आप को झारखंड आंदोलनकारी मानते हैं लोग? ऐसा तो जब हम लोग शुरू के इतिहास देखेंगे, कोलान इंसरेक्शन, कोल विद्रोह जो हुआ 1831-32 में, क्या उसमें एक भी महत्व था? कोई नहीं था। हाँ, शिबू सोरेन के समय में पार्टी में रह करके शिबू सोरेन को उन लोग सहायता दिया है, इसमें दो मत नहीं। दलमा की तराई वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। गजराजों के झुंड में 15 से 30 हाथी तो हैं ही, साथ में बेबी एलिफेंट भी है। उनके आतंक से ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, मगर वन विभाग की कुंभकर्णी नींद अभी टूट नहीं रही है। दलमा की तराई वाले क्षेत्रों में इन दिनों गजराजों के झुंड को देखा जा रहा है। वनों में इंसानों की घुसपैठ और वनों की कटाई की वजह से ये गजराज भोजन की तलाश में अब आबादी की ओर कूच करने लगे हैं। हाथियों द्वारा खेत खलिहानों को नष्ट किया जा रहा है, साथ ही ग्रामीणों द्वारा रखे गए अनाजों को भी चट कर दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ग्रामीणों की जान भी चली गई। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वन विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। नतीजा ये रहा कि ग्रामीण खुद अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए रत्तजगे करने को मजबूर हो गए हैं। वे लाठी, डंडे, टॉर्च, मशाल लेकर रोज पहरेदारी कर रहे हैं और हाथियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, जो काफ़ी जोखिम भरा है। वन विभाग द्वारा एलिफेंट ड्राइव टीम या रेस्क्यू टीम नहीं भेजे जा रहे हैं। आखिर वन विभाग इतना उदासीन क्यों है, ये भी एक जांच का विषय बनता जा रहा है। वन विभाग के इस रवैये से पूरे ईचागढ़ की ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश व्याप्त है।
हाँ जो हाथी के कारण जंगल क्षेत्र के ग्रामीण जैसे हमारे गांव पितकी बाना हरकुशपुतुल हुआ लयाडी, यहाँ के लोग हाथी के कारण बहुत ही परेशानी में रहते हैं। और मतलब ये होता है कि इन लोगों को हाथी भगाने का तरीका भी मालूम नहीं है। अनजाने में हाथी का झुंड गांव घर में घुस जा रहा है, जिससे जान माल की क्षति की है। ज्यादा क्यों? क्योंकि हाथी का जो रूट होता है कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। उस रूट पे हमने अवरोध पैदा किया और जो वन विभाग है, वन विभाग को लगातार ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जो हमको सिल्ली से या बरंदा से या ईशागढ़ के विभिन्न इलाकों से फ़ोन नहीं आता। तब हम फ़ोन खटखटाते हैं, रेंजर को बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे आग क्यों नहीं जलाते, टॉर्च क्यों नहीं है तुम्हारे पास, तो पहले से सूचना क्यों नहीं देते। हाथी का जो मूवमेंट होता है ये वन विभाग का काम है, ये हाथी के मूवमेंट पे को वॉच करना। और जो हाथी जिधर जा रहा है अब उसमें हमने जब अवरोध किया तो हाथी तो गांव में घुसेगा, मिड डे मील खाएगा और मिड डे मील उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि वो हाथी जो सुगंध से कहाँ मिड डे मील रखा हुआ है स्कूल में, वो तो खिड़की तोड़ लेता है, जंगला उखाड़ के वो अंदर से उसे निकाल लेता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजो ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.